सदगुरुदेव भगवान की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसा प्यार महादेव भैया ऐनों से लग जाऊं मैं, ऐसा महादेव भैया चरणों से लग जाऊं मैं, सब अधिकार मिटा दे भैया, सब अधिकार मिटा दे भैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार महादेव भैया, ऐसा प्यार महादेव भैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, जब को जग मैया कब कैसे रख पाऊँ मैं, ऐसा प्यार महादेव भैया, ऐसा प्यार महादेव। ओम हरि ओम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाग यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरसुजि पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो विराजम्योम अच्युताय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा ऋषिकेशाय नमः। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम श्री व्यासपुस्तकाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारेण गन्धाक्षतपुष्पधूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या सुप्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दितां सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनया कृताय पूजाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। अथ व्यासपूजनम्। ॐ नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब मैं आग्रह करूंगा श्री शिव शक्ति मंदिर की जो सभा है ये शिव शक्ति मंदिर के सभी पदाधिकारी और सदस्य एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन। श्रीमद् भागवत की इस परम बेला पर आप सभी महानुभावों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जिन्होंने आशीर्वाद ले लिया वो मंच छोड़ दें और जिन्होंने आशीर्वाद देना है वो मंच पर ही उपस्थित रहें। और आज राम गोपाल जी की तरफ से कड़ी चावल का भंडारा भी है, तो एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत और अभिनंदन। सभा की तरफ से, मंदिर सभा की तरफ से अमर सकल सुख धाम जिनके पर सन्निहित रहत लालायित नित श्याम। मिश्री सो मिठरी कहे और कहे चीर सो चीर छोटो सो सुतनंद को हरे हमारो पीर। छोटो सो सुतनंद को हरे हमारो मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। मुझे भी मधुर रस चखाना पड़ेगा। मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। मुझे भी मधुर रस चखाना पड़ेगा। मुझे भी
दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुझे भी मधुर रस चखाना पड़ेगा, मुझे भी मधुर रस चखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। पहन करके साड़ी हो श्रृंगार करके, 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 सखी बन के फिर से, सखी बन के फिर से मुस्कुराना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुझे भी मधुर रस चखाना पड़ेगा, मुझे भी मधुर रस चखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। कमल का बंधन छुड़ाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुझे भी मधुर रस चखाना पड़ेगा, मुझे भी मधुर रस चखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानुलाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितं वा स्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नारायण समारंभा
शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशनं मदर्शपद्रशरुणे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे
हृदयस्थं भज सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति दिवै सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्त्याविनाशकानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जातम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवेऽपि वस्वामिदमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति नारायणानन्द हरे निसिंह प्रह्लाद बाधा हरे कृपालो जीवेऽपि वस्वामिदमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधारमण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंदली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परं शोभनः यहिर्वा जनजन्मार्क्षं शान्त्रक्षगृहकारकम् जगतपिता जगन्नाथ जगदीश्वर जगतबंध अघटित घटना घटियान पटियान सर्वत उजायान महतो महीयान कोट कोट कंदर्प दलन भक्तवांछा कल्पतरु पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्रीमन नारायण श्री हरि भगवान
वासुदेव श्री कृष्ण का करुणा में अवतार हुआ। जन्म के दो प्रकार हैं और दो तरह के प्रभाव हैं। माता के पेट में दर्द होता है तो संसार में मनुष्य जैसा एक बच्चा पैदा होता है, बेटी हो बेटा हो कोई भी हो। माँ के पेट में दर्द होने से बालक का जन्म होता है और वैष्णवों के हृदय में पीड़ा होने से गोविंद का प्राकट्य होता है, नारायण का जन्म होता है। इसलिए अन्न की कमी है तो भक्त के हृदय में दर्द नहीं होगा, कोई बात नहीं। लोग एकादशी रखते हैं, क्यों हाय तौबा करना है। वस्त्र की कमी है तो भी फटा पुराना पहनकर हम गुजारा करने में इतने तो समर्थ हैं। मान इज्जत की कमी है, क्या फर्क पड़ता है अपने को। किसी ने राम राम नहीं बोला तो ना बोले, अपने को क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि प्रेमी उस चीज को हृदय से, इसलिए हम बच्चों को बोलते बेटा आंटी ने बोला है मन से मत लगा लेना। छोटे बच्चों को बोलते बुरा मत मान लेना, अंकल ने ऐसा बोला है दिल से मत लगाना। और ये बात सत्य है। भौतिक जगत में किसी भी वस्तु पदार्थ का अभाव हो तो भक्त के सिर में दर्द हो जाए। डीजे बज रहा है बहुत देर से, लाइट चली गई, नींद नहीं आई, सिर में दर्द हो गया। उल्टा सीधा खा लिया, पेट में दर्द हो गया। चलना ज्यादा पड़ गया, पैर में दर्द हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब धर्म पर पीड़ा आए, जब राष्ट्र पर पीड़ा आए, जब गौ माता पर पीड़ा आए, तब भक्त के हृदय में दर्द होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और करते क्या है उसमें, करे ही अनीति जाए नहीं। कभी कहता हम वर्णन नहीं कर सकते, अधर्म के वातावरण में दैत्य प्रवृत्ति से यही मनुष्य क्या क्या करता है, अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। उस काल में भक्तों के हृदय में पीड़ा होती है। उस पीड़ा को दूर करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। जगत में जब बढ़ता पापियों का भार होता है, ये सत्य है, तभी मेरे कृष्ण का अवतार होता है। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब जग में जन्म ले मेरे कृष्ण भगवान। क्योंकि सबसे अधिक वेदना गौ माता में होती है। ब्राह्मण भी पृथ्वी पर है, वृक्ष भी पृथ्वी पर है, साधु भी पृथ्वी पर, सन्यासी भी पृथ्वी पर, वैष्णव भी पृथ्वी पर, बालक भी पृथ्वी पर, वृद्धा भी पृथ्वी पर। और पृथ्वी का योगक्षेमम वहन करती गौ माता।
इसलिए भगवान ने शामिल किया। तो तब परमात्मा का, और इसलिए हमारे सनातन में कहा कि मुख्य रूप से दो अवतार हैं, एक निमित्त अवतार है और एक नित्य अवतार है। इस मंदिर में कुछ लोग नित्य आते हैं, नियम है, निकट है, सुविधा है और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। निकटता का लाभ तो अवश्य उठाना चाहिए हमें। प्राचीन काल में देवालयों में लोगों का जाना होता था समूह के रूप में, समूह के रूप में। हम एक बार मोड़ मंडी में थे, पंजाब में, सफेद वस्त्र में थे। तो जमींदारों का घर था, लड़कों से दोस्ती थी, हम उम्र के थे सभी, जट्टों के लड़के। तो रात को 11:30 बजे 3 ट्रैक्टर तैयार हुए। सब जितने जितने वो 15-18 से लेकर के 25-26 की उम्र के सब बाहर, मैं भी उसी में शामिल। अब जट्टों का भी चादर ही होता है, हमारा भी चादर ही था, और दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी थी, तो पता नहीं चलता है लड़का जट्टों का है या सन्यासियों का है। किसी ने पूछा भी नहीं, टोका भी नहीं। पंजाबी मुझे फर्राटेदार आती ही थी बोलने की, चुस्ती भी थी, फुर्ती भी थी। तो मैंने बोला कि इस वेले ऐसे जाना किथे है? कहने लगे कि इस टाइम यहाँ पर एक गुरुद्वारा है तिद्दरसर। 10वीं बादशाही ने एक तिद्दर की योनि छोड़ाई थी। कितनी कितनी करुणा होती महापुरुषों में। हमें हमारे बच्चे की रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पाते, और महापुरुष पृथ्वी पर आते हैं तो एक पक्षी की पुकार को भी पूरा कर देते हैं। एक तितर को उन्होंने उसकी योनि छुड़ाई थी उसके, और प्रायः करके सरदारों के गुरुद्वारे किसी न किसी ऐसे हिस्ट्री से जुड़े होते हैं। तो मैंने कहा गुरुद्वारे में तो सुबह भी जाया जा सकता है, रात आधी रात को सारा गांव सोया पड़ा है, हम गड़गड़ कर रहे हैं दरवाजे पे ट्रैक्टर पे। बोले नहीं, और तेज सेवा है, मिट्टी आई है, मिट्टी चकना है, और जरा हॉल बनना ना गूंगा है, और फिर मिट्टी पानी। सबके सब चल पड़े। अकेला भी बंदा जा सकता था, 100, 250, 20 गाड़ी जितना डलता डाल के आ जाता। लेकिन जब हम समूह में जाते हैं तो समूह में हमारी सेवा का उत्साह भी और ज्यादा बढ़ जाता है। एक समूह में कीर्तन करना, एक अकेले कीर्तन करना। सत्संग समूह में है, सेवा समूह में है, समारोह समूह में है, उत्सव समूह में है, साधना एकांत में है, ध्यान एकांत में है, विरह वेदना का प्रकट करना एकांत में है। समूह में कभी आंसू आंखों से गिरने नहीं देना चाहिए, बहुत अनमोल है, ये बहुत अनमोल है। दुनिया की चीजों को तो आप बटुआ लेकर आते हो। अरे कई लोग तो कमरे में आते हैं, महाराज जी उठे हरिद्वार दी सेवा देनी सी, मैंने कहा दे दो। अब बटुआ को उसमें टोकरी में बटुआ निकालेंगे। अब बटुए का जिप खोलना है तो स्वामी जी की तरफ पीठ कर लेंगे,
पता नहीं, एक सड़ा सा बटुआ है, लेकिन मान्यता ऐसी है कि इसमें और भी कुछ है स्वामी जी की, इस पे निगाह न पड़ जाए कहीं। क्या पता वो जिस चीज को देखे वो सारा ही न कहीं चला जाए। आजकल के माताएं ऐसे करती हैं। वो हरिद्वार का प्रसाद पंडित जी देके गए थे, तो मैं तो आ भी नहीं पाई। मैं चलो थोड़ी सेवा, आपने इधर आना था, अब पीठ कर लिया। एक कागज के टुकड़े को हम साधु से भी छुपाते हैं, और ये जो अनमोल मोती है, गाना होता था तो मीरा समाज में पुकारती थी, और रोना होता था तो मीरा अकेले में रोती थी गिरधर गोपाल के आगे। इसलिए रोते हुए का कोई विवरण मीरा का नहीं, गाते हुए का है, रागों का है। सहज जो आवाज, सहज जो शब्द मुख से प्रकट हुए, सहजता से जो चीजें उनके हृदय से निकली हैं, वो रागों में विभक्त हो गई। आज मीरा के प्रार्थनाओं पर, मीरा के पुकार पर आज पीएचडी की डिग्री दी जाती, विशारद की, संगीत की, क्योंकि वो तल्लीन था, वो तटस्थ स्थिति। प्रेम अकेले का होता है, सबके बीच में हम बैठ जाएं, कई लोग ऐसे पसर जाते आते। प्रेम अकेले का, क्योंकि दौलत है ना वो, सच्ची दौलत मेरी तेरो नाम, ऐ हारा वाले मेरे। सच्ची दौलत कोई ऐसे बिखेरता है, कोई ऐसे बताता है। पेटीएम करना होता है तो भी हम दाएं बाएं देखते, कोई देख तो नहीं रहा है, सब कुछ अमाउंट भर दिया गया, ये भर दिया गया। अब पिन डालना है तो लोग थोड़े से सावधान हो जाते हैं, तो देख तो नहीं रहा है। कितना होगा उस मोबाइल में? प्रेम संभालने की चीज है, प्रेम प्रदर्शन की चीज नहीं है। प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता, पदार्थ का प्रदर्शन है, पैसे का प्रदर्शन है, पद का प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से मंदिर आदि में समूह का जाना आना, लोग माताएं इकट्ठी होके जाया करती थी। कहाँ चले? अरे आज पता नहीं, आज जागरण है वहां, चल आजा। क्योंकि मंदिर कम होते थे। हम जब पंचकुला में आए, 18 में तो मंदिर था ही नहीं, 17 में भी मंदिर नहीं था, 7 में भी मंदिर नहीं था, 8 में मंदिर था। और 8 के मंदिर की जो कमेटी थी, वो मंदिर महाराज जी को दे रहे थे। पता चल गया संत हैं दरबार, नंगली दरबार के प्लॉट ढूंढ रहे हैं, प्लॉट लेना था। तो मंदिर की तरफ से आया कि इस मंदिर को संभाल लिया जाए। महाराज जी ने कहा, मंदिर में हमेशा झंझट होता है, और सन्यासी झंझट में कभी फंसता, सन्यासी तो झंझट को छोड़ता है। बच्चा, उसको फिर संभालो, फिर स्कूल भेजो, शादी ब्याह, प्रपंच लेना, दिन त्योहार, ये दुनिया वालों को बड़ा मजा आता है, बहुत आनंद आता है। कबीलदारियों को, जो कबीलदारी में रहना, महात्माओं के लिए मुश्किल है। इसलिए साधु को संसार की इस प्रपंच का बंधन दोषकारी नहीं होता, छोड़ना दोषकारी नहीं होता। शमशान में भी अगर वो नहीं गए तो उनको कोई दोष लगने वाला नहीं है, शमशान में जाना चाहिए।
जो भी आपकी घनिष्ठता है, जो भी उस गई हुई दिवंगत आत्मा का एहसान है, एक लकड़ी डालने का तो फर्ज है भाई। एक संविधा, एक लकड़ी डालने का तो फर्ज है। लेकिन यदि विरजाहौन हो चुका है तो फिर उसको शमशान में भी जाने का कोई विधान नहीं है। तो एक मंदिर में जाने से उस मंदिर की प्रतिभा बढ़ती है, उस मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उस मंदिर का प्रचार बढ़ता है। चारों सेक्टरों का एक मंदिर था। अब वो कीर्तन में पहले इतना रिवाज नहीं था, सेक्टर भी पूरे पूरे बने हुए नहीं थे, कुछ कुछ मकान बने बाकी खाली ही होते थे। धीरे 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 और सेक्टर 8 मंदिर पंचकुले में है और मेंबर चंडीगढ़ से आते थे, प्रधान चंडीगढ़ का, कैशियर वहाँ का। धीरे धीरे हम थोड़े से जागृत हो गए, अरे हमारा पंचकुला और कैशियर चंडीगढ़, कानाफूसी ये सब शुरू हुआ। धीरे धीरे हमने निकालने शुरू किए। आप चंडीगढ़ के मंदिर में रहो, यहाँ क्यों भागे आते हो? फिर यहाँ ये चीजें जो बीमारियां है ना, थोड़ा सा भगवान से हटाती है। 17 वालों ने भी कहा ताला ये हमारा सेक्टर है तो हमें अलग से मंदिर होना चाहिए। 18 वालों ने कहा आशी क्यों पीछे हटी, चाहे जैसे भी हो। 7 सेक्टर में रहा तो उन माताओं ने कहा कि हमें सरकार ने तो देना नहीं, ये नाले पर, ये नाले के किनारे बैठ जाते, चलो वो नाले पर ही बैठ गए। 2-3 बार हुड्डा ने आए, उठाए, ढोलकी ढलकी उधर फेंक दिया, फिर बैठ गए, फिर बैठ गए, फिर बैठ गए। पॉलिटिकल थोड़ा सब कुछ हुई है। सदगुरु के स्वरूप में सभी आराधना का प्रकल्प पूरा हो जाता है यदि हमारे अंदर भाव है। कहीं जाने की लालसा रहती नहीं, कहीं भी जाने की लालसा नहीं। तो उसमें समूह पूर्वक जाने से एक तो सेवा ज्यादा होती है, समय ज्यादा लगता है, प्रभाव चित्त पे ज्यादा पड़ता है। अब अलग अलग मंदिर, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग पूजा, अलग अलग पुजारी, सब चीजें कैसी हो गई। उस समय एक सेक्टर का जन्माष्टमी आई, एक सेक्टर की ड्यूटी लगी। भाई सजावट की ड्यूटी जो है सेक्टर 17 की तरफ से है। कोई एक व्यक्ति थोड़ी सजाता था। आप अपनी डलिया में गेंदे का फूल लेके मंदिर में जा रहे हो, भाई साहब ये भी मिला लेना लड़ियों में ना। मंदिर का तो तात्पर्य ये होता है, जो अन्नकूट मनाते हो आप, उसका यही तात्पर्य होता है। कोई केला लेके आया, कोई बैंगन लेके आया, कोई गोभी लेके आया, कोई टमाटर लेके आया, कोई लस्सी लेके आया, कोई बेसन लेके आया। एक सम्यक व्यवस्था, सनातन धर्म सम्यक व्यवस्था में सुरक्षित रहता है, विकृति में नहीं। कहीं ना कहीं से हम उसमें जुड़े होते हैं, और जिस प्रकल्प में हम जुड़े होंगे वहां का हमारा भाईचारा रहता है, वहां की हमारी एक दूसरे की हमदर्दी रहती है। आज एक मंदिर दूसरे मंदिर पे मुकदमा कर रहा है, दूसरा मंदिर तीसरे मंदिर पे मुकदमा कर रहा है, वो पुजारी उस पे इल्जाम लगा रहा है, वहां का ब्राह्मण उसकी नेगेटिविटी दे। ये क्या मंदिर है?
न व्यवहार में तालमेल रहा, न मन में सब्र संतोष रहा। घर घर बनाओ, बाहर के मंदिर में हम मंदिर के योग्य बनते हैं। भाई साहब आपने ऐसे करना है, आपने पीले कपड़े डाल के आने हैं, ठीक है। एक ब्राह्मण ने कहा, हमने सब ने मान लिया। एक तो ब्राह्मण के प्रति आदर बना, जितने कम मंदिर थे उतनी गहन हमारी श्रद्धा थी, उतनी अटूट हमारी लगन थी। और उस अलग अलग करते 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 फिर हमने घरों में मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बुरा मत मानना, हमारे सनातन धर्म में घर में मंदिर बनाने का रिवाज नहीं था। मंदिर बाहर होता था, एक गांव का, एक तहसील का, एक परगने का एक मंदिर होता था। वहां जल चढ़ते थे, वहां नवरात्र मनाए जाते थे, वहां हमारी ड्यूटियां लगती थी, से पोछा लगाने की भी ड्यूटी लगती थी। घर घर में मंदिर तो तब बने जब हमारे ऊपर मुगलों का शासन आया, क्योंकि मंदिर में जाने में प्रतिबंध हो गया। उस मंदिर में जाना भयावह हो गया, महिलाओं का उसमें जाना विपरीत हो गया। लेकिन आदत पड़ी हुई थी, ठाकुर जी को देखना है, भोग लगाना है, शिव जी पे जल चढ़ाना है। तो हमारे बड़ों ने कहा, बेटा अपने बेड़े में बना लो। एक में बन गया, दूसरे में बन गया, तीसरे, ऐसे करते करते फिर हमने अपने घरों में मंदिर बनाने के रिवाज बना लिए। अब घर में जब मंदिर बनने लगे, 4 लड़के हैं, 4 बहुएं आई, चारों बहुओं की 4 विचारधारा है। एक कहती मैं तो राम जी को भगवान मानती हूँ, दूसरी कहती मैं तो शिव जी को भगवान मानती हूँ। शिव जी की पूजा, शिव जी का श्रृंगार, शिव जी का प्रसाद डिफरेंट है। राम जी का श्रृंगार, राम जी की पूजा, राम जी की स्तुति, राम जी के प्रसाद के पदार्थ थोड़ा सा भिन्न है। उसने कहा, मम्मी जी मैं अपना मंदिर अपने कमरे में बना लेती हूँ। बड़ी शर्म सी आती है, एक घर में 3-3 मंदिर। और आजकल बीमारी है, पढ़ी लिखी बहुएं आती, वो तो न राम को मानती, न कृष्ण को मानती, न शिव जी को मानती, वो न जाने किसको मानती है। ये सबसे बड़ा कष्टदायी है हमारे सनातन में। हमारे सनातन परिवारों में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये नए नए धर्म को मानने वाली बच्चियां हमारे घरों में आ रही हैं। ना कोई सिर है, ना कोई पूछ है, ना उसमें गीता है, ना उसमें पुराण है, ना उसमें सिद्धांत है, ना भारतीयता है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, मंदिर के उत्सव में, मंदिर की सेवा में, मंदिर के प्रतिष्ठा में, मंदिर के समारोह में हम मंदिर के योग्य प्रिपेयर होते हैं, मंदिर की योग्य हम बनते हैं। भाई वहां इतनी देर बैठना पड़ेगा, इतनी देर बैठना पड़ेगा। नलाश में, शिवालय में लोग बैठते, सोमवार को पहले से निर्णय लिया जाता है। अगर किसी को जुकाम है तो वो पहले ही हाथ जोड़ देगा, भाई साहब बाबा जी को बोल देना मैं तो, कोई और प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे बैठना है वहां शिवलिंग के पास।
अगर शरीर अनबैलेंस से कैसे बैठोगे आप? मंदिर के कार्य में हम मंदिर के योग्य बन के जाते घर से, और मंदिर के योग्य बनने का मतलब हम भगवान के योग्य बन के जाते हैं। आज ये नहीं खाना है, आज प्याज खाना नहीं है, ठाकुर जी के पास जाना है, आज एकादशी है, कितने लोग आएंगे उन्हें प्रसाद देना है। हमारी अनुकूलता गोविंद के प्रति होती है। मंदिर के तो कोई नियम है, मंदिर की विधि है, विधान है, लेकिन घर में जो मंदिर बनाया वहां तो आप भगवान के अनुकूल नहीं बनते, आप भगवान को अपने अनुकूल बना के घंघरी पहना के खड़ा कर देते हो। कई कई घरों में तो पता ही नहीं लगता ये देवता है कौन, कौन है देवता। पूजा सार्थक तब होती है जब हम आराध्य के अनुकूल बने। और कभी भी याद रखना, भक्ति में भगवान को हमने अपने अनुकूल यदि बनाना चाहा तो भक्ति रह जाएगी, भगवान अदृश्य हो जाएगा। जब तक गोविंद के अनुकूल सखियां रही, भगवान नाच रहे, उनकी भुजाएं बाह पकड़ के नाच रहे, और जैसे सखियों ने कहा कि तुम हमारे अनुकूल बन जाओ, वहां से घड़े से पानी ले आओ, पानी पिला दो मुझे, वहां से चद्दर उठा के लाओ, चद्दर बढ़ा दो मुझे। एक ने कहा मेरी टांग थक गई है, टांग दबा दो मुझे। जैसे परमात्मा ने कहा कि ये तो आराध्य के को अपने अनुकूल बनाते जा रही, भगवान अदृश्य हो गए। ढोलकी बज रही, चिमटा बज रहा है, सब के सब वही है, सारा समाज वही है, लेकिन ठाकुर जी वहां नहीं है। घर के मंदिर में हम भगवान को, मंदिर को अपने अनुकूल बनाए। ध्यान रखना चाहिए, जो भोग प्रसाद बनाते हो, जो हार श्रृंगार बनाते हो, जो वस्त्र आभूषण बनाते हो, आपको पीड़ा होनी चाहिए। गर्मी के समय में तुमने जरी का कपड़ा ठाकुर जी को लपेट दिया है और दिखाते हो, देखो कितने सोने लग रहे हैं। वो सोने थोड़ी लग रहे हैं, तुम तो कपड़ा दिखाने के लिए लेके आए वहां पे। तुम्हारा अहंकार सोना लग रहा है कि महाराज जी एक बार बोल दें कि ये गोटा बहुत बढ़िया लगाया हुआ है। गोटे से शोभा गोविंद की नहीं है। एक बार हमारे नंगली निवासी भगवान जी ने कहा कि परम सबसे पूछा कि मैं तुम सबको सबसे अच्छा किस रूप में, कैसे, कौन से चोले में, कौन से उसमें लगता हूं। कई महात्माओं ने कहा महाराज जी जो रेशमी रुमाल है जिसमें वो डायमंड वाली ऐसी वो बनी हुई है और गले में वो रुमाल वाला स्वरूप बहुत 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 मनमोहक है। किसी ने कहा ऐसे वाला, किसी ने कहा खड़े वाला, किसी ने कहा बैठे वाला, किसी ने कहा भजन वाला, बंदगी वाला, किसी ने कहा पीले वाले उसमें बसंती चोले में महाराज बहुत प्यारे लगते हैं, किसी ने कहा सफेद में, कैसे सुनते रहे भगवान जी। लेकिन जो निकट की सेवा में थे, महाराज जी ने कहा मैंने परम से तो पूछा ही नहीं, तू बता तुझे मैं कैसे अच्छा लगता हूं, तुझे मैं कैसे अच्छा लगता हूं। तो हमारे भगवान जी ने कहा कि सच पूछे महाराज जी, यदि मेरे दिल की व्यक्तिगत मेरी भावना के अनुसार यदि पूछे तो हमें तो गुरु महाराज जी तब सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं जब मेरे महाराज के शरीर पर एक धागा भी नहीं होता। इस धागे से भला गुरु की शोभा है, इस माले से क्या गुरु की शोभा है, इस चश्मे से, इस टोपी से। महाराज जी ने कहा ये तो सौभाग्यशाली रंग है और वस्त्र है जो मेरे भगवान के शरीर पर प्रयोग किया जाता है।
मेरे भगवान तो अपने आप में है। अजम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि न मे समत्वम् न मे योगभोगो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद में देह तुम्हारी, वाल्मीकि जी ने भी राम जी को कहा। गुरु और गोविंद का विग्रह सच्चित आनंद से सुशोभित होती है, इसलिए गुरुओं के शरीर को प्राण निकलने के बाद में भी उतना ही आदर मिलता है जितना प्राण रहते पर मिलता है, उतना ही आदर मिलता है। किसी महापुरुष का शरीर छूटता है, एक साधारण व्यक्ति को जीवन पर्यंत जो दौलत दिखाई नहीं पड़ी हुई आंखों से, उसके 10 गुनी ज्यादा दौलत तो उसके गड्ढे में डाल दिया जाता है। सोना क्या, हीरे क्या। गुरु का विग्रह पदार्थ से शोभनीय नहीं है, पदार्थ की शोभा है, इसलिए हम गुरु महाराज के साथ जोड़ते हैं। नोटों की हार जो डालते हैं गले में, उन नोटों की शोभा बन जाए इसलिए महाराज के गले में डालते हैं। पदार्थ पूज्य हो जाते हैं और आप निशानी रखते हैं। हमने बहुत साल पहले सेक्टर 9 के मंदिर में जो ये 1 जनवरी का प्रोग्राम, पहले 31 तारीख को रात्रि में केक कटता था और कथा का विश्राम होता था 31 दिसंबर को। और उस समय हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले सेक्टर 7 वाले एल.आर. शर्मा जी, जो सुमेश भाई बैठे हैं बीच में, शर्मा जी का नियम होता था कि उस रात में केक के समय एक सुंदर सा नोटों का हार स्वामी जी के गले में, और रात को जागते थे 1 बजे तक। ये लोग बोलते थे पापा जी हम चले जाते हैं, आप नहीं रहे, ऐसे कैसे होगा, आज तो जाना ही जाना है। तो मैंने किसी को, अब ये कितने वर्षों की बात है, ये इस देश से जैसे वहां गए तो किसी ने ऐसे झोली किया तो मैंने वो हार जो है उसकी झोली में डाल दिया, और बहुत सालों के बाद उसके घर में जाना हुआ तो वो हार मंदिर के साथ ऐसे लटक रहा था। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा ऐसा वाला हार हमारे पास भी, मेरे कमरे में 4-5 मालाएं हैं, 2-3 मालाएं हरिद्वार ले गया हूँ। शर्मा जी की याद आती है जब देखते हैं, उनकी याद आती है, इतनी शुद्धता उनके भाव में। तो मैंने कहा ये माला तो मुझे लगता है कि जो जन्मदिन वाला समारोह होता उस समय, बोले हाँ आप भूल गए, 9 के मंदिर में आपने अपने हाथों से रात को 1 बजे दिया था। स्वामी जी हम जब भी यहाँ ये मंदिर में इस हार को देखते हैं हमें वो पूरा समारोह नजर आता है, आपका जन्मदिन नजर आता है, ढेर सारे लोग नाचते हुए दिखाई देते हैं, है तो वही 20 का नोट, लेकिन साधु के गले में आने से स्मरणीय हो गया वो।
स्मरणीय हो। कितने पेड़ हैं, बेरी के कितने वृक्ष हैं, खेतों में होते कट दिए जाते हैं, लेकिन एक बेरी का वृक्ष गुरु घर में निकला, आज भी उस बेरी के वृक्ष के उसको सपोर्ट के लिए चांदी के पिलर लगाए जाते हैं अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर, कि ये टहनी टूट ना जाए, उसको संभाला जाता है, उसका देख रेख किया जाता है। बाकी तो बेरी के तो जंगल है, कौन देखता है उनको, लेकिन वो गुरु के निकट आने से, गुरु के समीप आने से एक कटीला वृक्ष भी बंधनीय हो गया। और जब तक हम उसके निकट जाकर छू न ले, हमारी हरमंदिर साहब की यात्रा आधी अधूरी सी रहती है।